हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां ऐश्वर्य करें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, यहाँ पर आज का टॉपिक जो है इस बात के ऊपर है कि आपने अपनी पूरी लाइफ जिन लोगों के लिए कुर्बान कर दी, आपने अपनी पूरी जिंदगी जिन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरह से निछावर कर दी, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, तो उन लोगों ने आपको क्या दिया, क्या मिला है उस रिश्ते में आपको? कहीं ना कहीं जहां पर आपको सहना ही सहना पड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ जगह पर आपके अपने कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, आपने उन पे बहुत ट्रस्ट किया, आपने उन पे बहुत भरोसा किया, पर यकीनन ऐसा हुआ कि आपके साथ में बहुत धोखे हुए हैं। तो उन लोगों का अभी हम हाल देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि वो लोग अभी जिनको आपने अपना पूरा लाइफ का हिस्सा माना, जिन लोगों के साथ में आपने अपनी पूरी लाइफ बिताने का फैसला लिया, अपना घर परिवार छोड़ा, उन लोगों ने जो आपके साथ किया है वो क्या था और उसकी वजह से आपने कितने दुख उठाए हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो आपको तकलीफ दे रहे थे, क्या कभी आपको उन लोगों के चंगुल से छूटने का मौका मिलेगा? क्या ईश्वर आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे? क्या आपको जजमेंट मिलेगा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने आपका हक छीना है, जिन लोगों ने आपकी पूरी लाइफ को खराब कर दिया है, वो लोगों से क्या आपको जजमेंट मिलेगा? क्या यूनिवर्स डिवाइन आपके हिस्से में जजमेंट देंगे? क्या उनको सजा मिलेगी? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके हिस्से में खुशियां आएंगी। तो डियर, फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि आपके जीवन में खुशियां बहुत जल्द आएगी, क्योंकि जिन लोगों की वजह से आपने अपने स्वाभिमान को खो दिया, जिन लोगों की वजह से जहां पर आपने अपनी एक हैप्पी फैमिली को संवारने के लिए अपनी सारी खुशियां दांव पे लगा दी, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, जहां पर आप पूरी तरह से कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा था कि आप देते ही देते रहे, गिविंग एनर्जी में रहे, लेकिन आपको मिला कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ससुराल पक्ष से आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। तो यहाँ पर जो आपके अपने थे, जो आपके लाइफ में जो लोग थे, वो थर्ड पार्टी जो थी, फैमिली भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में यहाँ पर जो इतनी सारी प्रॉब्लम आई है, जहां पर इतना सारा दिक्कत आई है, वहां पर आप समझ सकते हैं कि आपकी वो मैरिज लाइफ में कोई ऐसा हिडन इंसान था जो छुप छुप कर आपकी वो शादीशुदा जिंदगी, वो परिवार तोड़ना चाहता था। आप लोग अगर एक अच्छे कपल थे, आप लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, तो कोई आपके पीठ पीछे इतना षड्यंत्र कर रहा था कि आपके बनते रिश्ते को तोड़ रहा था। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, डेथ की एनर्जी निकली है डियर। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 की एनर्जी है, और यहाँ पर आप देखेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, ऐसा नहीं है कि आपने इस रिलेशनशिप को सही करने में कोई वो नहीं किया हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जितना आइसोलेशन में रखा गया, जितने बंधन आपके ऊपर बांधे गए, जितनी आपके ऊपर ब्लॉकेजेस खड़े करे गए, आपने जो टावर मूवमेंट देखा है ना, उस टावर मूवमेंट के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, बहुत ज्यादा। मतलब आप समझ सकते हो कि आप क्या, मैं जो अभी का रूप देख रही हूँ कि आप अभी अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो, आप अपने पावर में आ गए हो, आपके इमोशंस का बहुत फायदा उठाया गया है। आपने हमेशा लोगों को कहीं ना कहीं समझा, लोगों को एक बनाने की कोशिश करी, घर परिवार को एक करके आप चल रहे थे, लेकिन किसी का इन्फ्लुएंस आपके जीवन में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा किसी ऐसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके जीवन में था कि उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डोमिनेट हुए हो, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा धोखा, बहुत ज्यादा चिटिंग का सामना करना पड़ा है। ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ किसी ने बहुत जबरदस्त खेल खेला है, बहुत जबरदस्त खेल खेला है, और ये आपके अपनों में कोई छुपा हुआ इंसान है जिसने आपको बहुत ज्यादा इगोइस्टिक एनर्जी भी दिखाई है। ये सिर्फ ये चाहते थे कि आप इनके हिसाब से आप चीजों को
मेंटेन करो, ये लोग जो बोलते हैं उस तरह से रहो। अगर आप अपनी आवाज उठाओगे या आप इनके कैद से भागने की बातें करोगे तो ये लोग आपका जीना मुश्किल कर देंगे। तो वही चीजें आपके साथ हुई है कि आपके जीवन में किसी ऐसे कपल की एंट्री हुई थी, किसी ऐसे इंसान का इन्फ्लुएंस था। मुझे यहाँ पर कोई ऐसा कपल दिख रहा है, ये ससुराल पक्ष से हो सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी थी, जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में बर्डन ही बर्डन उठाया है। इतनी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते शायद आप अपनी खुशियां, अपने परिवार, सब कुछ भूल चुके हो। टू ऑफ यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। चलिए, मेन एनर्जी क्या बता रही है, बॉटम की एनर्जी बता रही है कि आज मैं अगर आपकी बात करूं मेरे व्यूअर्स, तो शायद आपके जीवन में बहुत ऐसे सिचुएशन खड़ी करी गई थी, ऐसे हालात खड़े करे गए थे कि आप है ना अपने उन हालातों को देखते हो, आप उन अपनी सिचुएशन को देखते हो तो आपको बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है कि आपने क्या खो दिया है अपने जीवन में। अगर आपने यहाँ पर शादी करी थी, अगर आपने ये रिश्ता खुद से जोड़ा था, तो भी आप पछता रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, तो भी आप अपनी इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। लेकिन यहाँ पर जजमेंट निकला है, आप देख सकते हैं कि जजमेंट अगर यहाँ पर निकला है तो यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट करने वाले हैं। द मून की एनर्जी है, इस रिलेशनशिप में एक ग्रहण लग गया। थर्ड पार्टी, चाहे वो परिवार रही हो या थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर क्यों ना रही हो या आपके फ्रेंड सर्कल से ही क्यों ना ये थर्ड पार्टी रही हो, पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है कंफ्यूजन और यहाँ पर हेडेक, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी एक बड़ा हेडेक बन गई, बहुत बड़ा मुझे यहाँ पर हेडेक दिखाई दे रहा है इस थर्ड पार्टी का। सबसे पहले बात करी जाए तो देखो यहाँ पर जजमेंट होगा, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पर न्याय करना चाहते हैं। क्योंकि आपने जो किया है ना इन लोगों के लिए, आपने शायद अपनी पूरी जान निछावर कर दी इन लोगों के लिए, इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, इतना ज्यादा आप इन लोगों के लिए शायद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के इन लोगों के लिए करते रहे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लियर ये चीज दिखाई दे रही है कि जजमेंट आपके साथ में होगा। आपके कर्मा जो थे, जो भी कर्मा थे आपके, जो भी आपका किया हुआ था, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा चीजों को सही करा है। आप लोगों को मोटिवेट करने लगे, आप लोगों की हेल्प करने लगे, आप लोगों को बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना जिस तरह से मैं हमेशा हर रीडिंग में कहती हूँ कि आप किसी ना किसी तरह से लोगों की मदद करें, लोगों को हेल्प करें, है ना। जो आपका हेल्पिंग नेचर है वो बाहर आया था और उसी की वजह से आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को मदद करी, डोनेशन दिया। तो बहुत सारी चीजें जो आपने करी है, कोई धार्मिक जगह पर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, किसी पूजा का हिस्सा बने, तो ये सब चीजें आपके कर्मों को कहीं ना कहीं सही करती हुई दिख रही है। आपने बहुत सहा है डियर। यहाँ पर मैं अगर कहूं तो आपकी जो एनर्जी निकल के आ रही है, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहे हो, आपने इतना सहा है, इतना ज्यादा आपको तकलीफ मिली है कि आप, ऐसा लग रहा था कि आप इन लोगों के, चाहे ये आपके ससुराल वाले हो या आपके अपनों में कोई थर्ड पार्टी रही है, लेकिन आपके अपनों में कोई ऐसा था जो आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करना चाह रहा था। और इस बात से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है और इसी कारण आप इस आइसोलेशन में भी गए हो कि आपके अपनों ने आपको उलझाया है इस सिचुएशन में। अगर आपकी शादी यहाँ पर कराई गई है, आपका रिश्ता यहाँ पर कराया गया है, तो आपके अपने बहुत अच्छे से जानते थे कि ये रिलेशन आगे कैसा हो जाएगा, कितना टॉक्सिक रिश्ता बन जाएगा, कैसे घर वाले हैं, कैसे परिवार वाले हैं। लेकिन कोई चाहता था कि आपके जीवन से खुशियां छीन ली जाए, आपके जीवन से कहीं ना कहीं चीजों को दूर कर लिया जाए। तो आपके साथ में आपके अपनों ने धोखा किया है। कुछ जगह पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां पर आपका रिश्ता हुआ है वहां पर आपके जो भी परिवार वाले थे, जो भी फैमिली मेंबर्स थे, जो भी इन लॉज थे, वहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी रही है। किसी तरह का कपल की एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग कपल आपके लाइफ में थे। कोई ऐसा सीनियर सिटीजन था जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस में आई है, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट के बिखर गया है। रिश्ते आपने तो जो कर्म करे ना डियर, उससे बहुत सारी चीजें कहीं हद तक आपके लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स डिवाइन जो है बेहतर हुई है। लेकिन आपने बहुत सहा है इस रिश्ते में, आपने जो दर्द तकलीफ जो भी सहा है ना, आपको ऐसे रिश्ते मिले जो बहुत टॉक्सिक थे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे। ऐसे रिलेशनशिप से आप डील कर रहे थे, शायद आप अपना 100% दे रहे थे, पर इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिला। ना ही आपका पार्टनर एक लॉयल मिला, ना ही आपके पार्टनर ने आपके साथ में कोई लॉयल्टी दिखाई। जहां पर स्टैंड लेना चाहिए था, आपका पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाया।
शायद ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उन चीजों को समझ नहीं पाए, उन्होंने कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, अपनी फैमिली मेंबर्स को बहुत सपोर्ट करते रहे, अपने परिवार वालों को बहुत सपोर्ट करते रहे, तो वो वाली चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको ऐसे रिश्ते मिले जो बहुत टॉक्सिक थे, पति भी आपका अच्छा नहीं मिला, पत्नी भी आपकी अच्छी नहीं मिली, उन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, आप दोनों की कम्युनिकेशन कभी अच्छी नहीं बैठी। हालांकि आपका खुद का पसंद का रिश्ता था, उसके बावजूद आप दोनों के शादी के बाद में रिलेशनशिप खराब हो गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज्यादा बनी रही। घर परिवार, सास ससुर, नंद देवर, परिवार वाले, चाचा बाबा, सबका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रहा कि सबकी सुनते सुनते आप बिखर गए, सबकी सुनते सुनते आप कहीं ना कहीं गलत ठहराए गए, है ना। होता है ना कि सबकी सुन भी लो और गलती हमारी ही है, हर बात हम ही गलत है। तो यहाँ पर गलती तभी निकाली जाएगी ना जब हमारा सिक्का खोटा हो। आपका पार्टनर आपका साथ नहीं कर पाया, आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे पाया, जहां पर उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था वो वहां पर स्टैंड नहीं ले पाए। इक्वल गिव एंड टेक वाली कोई बात नहीं थी, लोगों ने आप पर उंगलियां उठाने शुरू कर दी, लोगों ने आपको गलत ठहराना शुरू कर दिया। तो ये चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कर्मा कुछ है डियर, आपका हो सकता है कि कार्मिक भी कुछ लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले आपके जीवन के कार्मिक हो सकते हैं और पास्ट लाइफ से जुड़े हो सकते हैं। आपका इनके साथ में कोई कर्मा रहा होगा जो आपको रिमूव करना था और ये लोग आपके जीवन में बहुत टॉक्सिसिटी लेकर आए हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ये कर्मा था, कर्मा फेस करना पड़ा, आपने इन लोगों के अत्याचार को सहा है। आपके लाइफ में इन्होंने जो अत्याचार करे वो इतने ज्यादा टॉक्सिक थे, इतना ज्यादा कि यानी क्या किसी की मतलब एक ऐसी जेल भी कम पड़ेगी जो आपने इन लोगों के घर परिवार वालों के साथ में अपना टाइम बिताया है। कहते हैं ना कि शादी के पहले आपकी लाइफ कुछ और थी और शादी के बाद जहन्नुम बन गई थी इन लोगों के परिवार में, इन लोगों के रिश्तों में आपको उलझ कर। आपके अपनों ने आपकी जिंदगी खराब करी, आपके अपनों में कोई ऐसा छुपा हुआ दुश्मन था जो खुशियां आपकी देख नहीं पा रहा था और इसी वजह से उन्होंने आपके इस रिलेशनशिप को इतना टॉक्सिक और बना दिया। ठीक है, अत्याचार आपने बहुत सहा है और आवाज उठाने की जब बात आई, जब आपके रिलेशनशिप में पूरी लड़ाई झगड़े होने लगे थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा आपके रिश्ते को टॉक्सिक कर दिया, आपको लगने लगा कि यार किसी का इन्वॉल्वमेंट जरूरत से ज्यादा होने लगा है, तो जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करे, जब आपने अपने लिए आवाज उठाना शुरू करी, तब आप सबकी नजरों से गिर गए, तब आप सबकी नजरों में सबसे बड़े दुश्मन हो गए। यानी आप समझ सकते हैं कि आपसे बड़ा दुश्मन उनके लिए कोई नहीं था, आपके ससुराल वालों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए, आपके जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम थी ना उन लोगों के लिए आपसे बुरा और आपसे बेकार इंसान कोई नहीं था, आप समझ सकते हैं। तो इतना ज्यादा इन लोगों का था कि जब इन्होंने आपके ऊपर अत्याचार करे तब इनकी इंसानियत नहीं जागी, लेकिन जब जरा सा आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मायने दिया या फिर जरा सा आपने आवाज उठाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर कुछ बातों को अगर हम देखें, कुछ चीजों को अगर हम देखें तो डियर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये गंदा रिश्ता था, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। देखो गंदा रिश्ता तभी हुआ ना, अगर देखो गाड़ी दो पहियों से चलती है, अगर एक पहिया भी हमारा साथ नहीं दे रहा है तो दूसरे को रेंग रेंग कर गाड़ी को खींचना पड़ेगा। आपको ये रिश्ता खींचना पड़ रहा था क्योंकि आपका पार्टनर किसी भी एंगल से आपका साथ नहीं दिया, उसने अपनी फैमिली, अपने परिवार वालों को, दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा मायने दिए हैं, इसीलिए ये रिश्ता बस से ज्यादा बदतर हो गया और इस रिश्ते में टावर मोमेंट आ गया। देखिए जब ये गंदा रिश्ता आपके सर से ऊपर कहीं ना कहीं गुजर गया ना तो आपको लगा कि यार इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं है। मतलब इंसान कितना सहता, कितना करता, आपने अपने परिवार वालों के लिए इतना नहीं किया जितना कि अपने ससुराल पक्ष के लिए किया, अपने पार्टनर के लिए किया। पर ये थर्ड पार्टी जो थी ना, इसने आपकी वैल्यू नहीं करी, इसने आपके साथ में इस गंदे रिश्ते में आपको इतना कुछ सहने को मजबूर कर दिया, ऐसे बंधन बांध दिए जैसे जेल हो, इतना टावर मोमेंट आपको देना पड़ा, सहना पड़ा और यहाँ पर इतनी आइसोलेशन में आपको रखा कि आपकी हिम्मत को तोड़ा गया, आपके ऊपर ऐसे ऐसे बर्डन दिए गए, इतने इल्जाम लगाए गए, यानी गंदेपन की जो हद होती है ना वो तक इन लोगों ने पार करी है, बहुत मारा भी है इन लोगों ने। देखिए जब तक आप चुप रहे, जब तक आप मार खाते रहे, जब तक आप इनकी सुनते रहे, इस गंदे रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने आप को कुर्बान करते रहे, तब तक तो ये रिश्ता सही चला। लेकिन जब आपने अपने हक की बात करने लगे, जब आप इस रिश्ते के अगेंस्ट बोलने लगे,
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पानी यहाँ सर से ऊपर हो गया। ठीक है, आपने सहना छोड़ दिया, क्योंकि कितना सहेगा, कितने एफर्ट्स लगाएगा। हर इंसान की एक लिमिट होती है, हर इंसान अपनी लिमिट से करता है। आपने अपने परिवार वालों के लिए किया, उनकी पूरी खुशियों के लिए अपने आप को कुर्बान करा, पति का सुना, पत्नी का सुना, सबका सुन सुनकर चलते रहे, सब कुछ करा आपने, लेकिन आपको मिला क्या? आपने सहना जब छोड़ दिया, आपने जब आवाज उठाना शुरू कर दी, आपने लड़ना क्या सीख लिया, आपको आपका हक जो चाहिए था आपने मांगना क्या सीख लिया, तो बस यहाँ आपको गलत ठहरा दिया गया, आपको डोमिनेट करना शुरू कर दिया गया। लोगों की नजरों में आप सबसे बेकार हो गए, सारी दुनिया के सामने आप सबसे बेकार हो गए। जब तक आप करते रहे तब तक तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कहा जा रहा था, लेकिन जब आपको समझ आने लगा कि ये चीजें गलत है, आपके हक की नहीं है, आपका कोई हक नहीं आपको मिल रहा है, सिर्फ आपका फायदा उठाया जा रहा है, तो आपने जब इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, जब आपने अपने हक की बात जो बोलना शुरू कर दी, तो यहाँ पर आपके साथ में होने लगा अत्याचार, डोमिनेट किया जाने लगा। घर के लोगों ने आपको कैद रखना शुरू कर दिया, आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज, किसी तरह का डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, सब कुछ ट्राई किया जाने लगा। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बांधने के लिए, आपकी जुबान को बंद करने के लिए तंत्र मंत्र टोने टोटके किए गए कि आप किसी भी तरह से यहाँ पर अपना जुबान बंद रखो। आपके अपनों ने, आपके ससुराल पक्ष से कई ऐसी नेगेटिव चीजें आपके ऊपर की गई जिससे आप अपना मुंह बंद कर लो, आप उनके बेटा बेटी से न लड़ो, आप अपने ध्यान जो है कहीं और लगा लो, उनको इतना ज्यादा वो ना करो। तो बहुत सारी चीजों के लिए आपका मुंह बंद करने के लिए स्पेल, तंत्र मंत्र यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपने अपना हक क्या मांगा कि लोगों ने आपको कैद करना शुरू कर दिया, लोगों ने आपके जीवन में ब्लॉकेजेस खड़े करना शुरू कर दिए, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया आपकी जुबान बांधने के लिए, बांधना शुरू कर दिया आपको किसी न किसी तरह की उलझनों में, बहुत सारी आपके जीवन में स्ट्रगल लाना शुरू कर दिया, हेल्थ इशू आपके आने लगे और कहीं ना कहीं टावर मोमेंट से आपको गुजरना पड़ा। पति से आपके संबंध अच्छे नहीं रहे, बातें चीजें, पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं रहे, बातें चीजें आपकी खराब होने लगी, आपके अपनों में कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, सिर्फ ये चालबाजी इन लोगों की चलती रही। ये थर्ड पार्टी जो भी थी, चाहे वो आपके अपनों में परिवारजनों के थ्रू थी या फिर कोई ऐसा सीनियर सिटीजन नजर आ रहा है जो ससुराल पक्ष से बहुत ही स्ट्रांगली, जिसका कब्जा था पूरे घर पर, जिसका कंट्रोल था पूरे घर पर, वो नजर आ रहा है। फैमिली इशू रहा है यहाँ पर, थर्ड पार्टी कार्मिक रही है आपके जीवन में। मैं ये पहले ही बता दूं, आपको ब्लॉक करना चाहती थी, आपके जीवन की जो खुशियां हैं, आपके जीवन का जो एक लक्ष्य है, उसको ब्लॉक करना चाहती थी ये थर्ड पार्टी। ये लोगों ने आपको बिना गलती के बहुत रुलाया है। आपको पता है आपके जीवन में जो भी स्थितियां खड़ी हुई है, आपके जीवन में जो भी हालात खड़े हुए, बहुत बहुत ज्यादा रुलाया गया है। आप दिल के अच्छे हो, है ना, जिसको भी जरूरत होती थी, जिसको भी कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत होती थी, आप बिना निस्वार्थ अपनी मदद दे दिया करते थे। आपने बहुत डोनेशन करा है, आपने मंदिरों में बहुत दान किया, गरीबों को बहुत खिलाया है, आपका दिल बहुत अच्छा है ना। तो आप जो दिए करे हो ना, आज उसी का कर्मा आपके जीवन में आपको सपोर्ट कर रहा है कि इनके ब्लैक मैजिक, इनकी डार्क एनर्जीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। हालांकि थोड़ा बहुत आपके जीवन में उतार चढ़ाव आया है, लेकिन आज यहाँ पर यूनिवर्स जो बता रहे हैं, डिवाइन जो बता रहे हैं कि आप आज भी बहुत ज्यादा सेफ हो, क्योंकि जिस तरह का तंत्र मंत्र, जिस तरह की क्रिया इन्होंने आपके ऊपर कराई थी, वो बहुत ही ज्यादा भूत प्रेत, तिलक चौकी, कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, कुछ नेगेटिविटी इन्होंने ऐसी करा रखी थी कि आपका जीवन आइसोलेशन में पहुंच जाए, आप कहीं ना कहीं वेल्टी पे पहुंच जाओ, ऐसी स्थितियों को खड़ा करा था। देखिए, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आपके दिल का हर किसी ने फायदा ही उठाया है डियर, यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। जो भी आपको मदद मांगता था, आप उसकी मदद कर दिया करते थे। आपके अपनों में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत फायदा उठाया। किसी ने पैसा भी आपसे इतना मोटा लिया है, आपके जेवर तक खा लिए गए हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीजों को हथिया लिया गया है। इतना यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की वजह से, इस थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपने अपने स्वाभिमान, अपना बिजनेस, अपना कैरियर, अपनी सारी चीजें दांव पर लगा दी है। ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। और डियर, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपको यूज किया गया है, आपके प्यार का फायदा उठाया गया है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है, और आप उन लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते थे, आप उन लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। कर्मा आपका अच्छा हुआ है,
आपने बहुत मदद करी है, लोगों की आगे आकर मदद करी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दुख तकलीफ सबके लिए मददगार, कहीं ना कहीं मदद करते थे। जैसे भी करें आपने मदद तो करी है डियर। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, ठीक है, ये याद रखिए। और आपके जो भी कार्मिक है ना वो रिमूव होंगे, क्योंकि आपने हमेशा अपना जो कर्मा था वो ठीक कर लिया है। आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो भी कार्मिक लोग है ना वो रिमूव होने वाले हैं। इस थर्ड पार्टी को कर्मा भुगतना पड़ेगा डियर। ये थर्ड पार्टी आप पर जो भी ब्लैक मैजिक कर रही है, या फिर आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस खड़ी कर रही है, आपके रास्ते में जो भी रुकावटें खड़ी कर रही है, इसको बहुत ज्यादा पाप का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो वो फूटता ही फूटता है, और जैसी करनी वैसी भरनी होती ही होती है। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो भी ब्लैक मैजिक किया है, जिस भी तरह की तिलक चौकी आपके ऊपर लगाई है, भूत प्रेत छोड़े गए हैं, जो भी इन्होंने करवाया गया है ताकि आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाए, आपकी मेंटल स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए, आपको पागल घोषित करने का भी प्रयास किया गया, आपकी जो हेल्थ थी वो कमजोर करने का प्रयास किया गया, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने का प्रयास किया गया, आपके परिवार तक से आपको दूर किया गया। मतलब आपको बंधनों में बांधने की बहुत कोशिश करी, सिर्फ इसलिए कि आपने हक अपना मांग लिया, आपने बोलना सीख लिया। आप जब तक गूंगे थे, आप जब तक चुप थे तो बहुत सारी चीजें सही थी, लेकिन जैसे ही आपने बोलना शुरू कर दिया, आपने अपने हक की बात समझ ली, या फिर आपको सही और गलत समझ में आया कि आपका पार्टनर गलत कर रहा है या गलत कर रही है, जैसे ही आपने बोलना शुरू कर दिया कि थर्ड पार्टी ने आपकी जुबान पर लगा दिया ताला, पार्टनर को बहका दिया, पार्टनर को भगा दिया, पार्टनर को चुरा के ले गई ये थर्ड पार्टी। तो काफी हद तक चीजें खराब करी गई है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी आप पर ब्लैक मैजिक कर रही है, किसी तरह का कोई स्पेल, तगड़ा स्पेल इसने करवाया है। सबसे बड़ा पाप तो किसी के जीवन में तंत्र मंत्र क्रिया वगैरह कराना, ये सबसे बड़ा पाप होता है, और यही क्रिया यही पाप आपके ऊपर कराया गया है। सजा तो मिलेगी इस थर्ड पार्टी को। अब आपके ऊपर जो इन्होंने काला जादू कराया है, इसकी सजा ये भुगत रहे हैं, भुगतेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आ गया है, और ये जजमेंट ऐसे ही नहीं आया है, यूनिवर्स की तरफ से आया है, डिवाइन की तरफ से आया है। ये बड़ा इन लोगों के सामने एक चैलेंज आने वाला है, बहुत बड़ी स्थितियां इन लोगों के सामने आने वाली है, आप समझ सकते हैं। और देखिए आप डिवाइनली गाइडेड हैं, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एनर्जी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी आपकी। जो आपके जीवन में इन्होंने तंत्र मंत्र क्रिया वगैरह जो कराई गई है, इन तंत्र मंत्र क्रिया के कारण आपके जीवन में हल्का सा टावर मोमेंट जरूर आया है, पर आपका कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, क्योंकि कहते हैं ना ईश्वरीय शक्ति का जहां पर हाथ होता है वहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो यहाँ डिवाइन का पूरा पूरा प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर मैं देख रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन जरूर लिखिए डियर। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सामने वाले ने जो नेगेटिव किया है उसकी सजा उसे मिलेगी, और ऐसी स्थितियां, ऐसे उन्होंने जो आपके रिलेशन को खराब किया, आपके जीवन को जो खराब किया, ब्लैक मैजिक किया, वो सब चीजें उनके जीवन पर बैकफायर हो रही है, उनके लाइफ के ऊपर एक बड़ा कर्मा उनको फेस करना पड़ सकता है, आप समझ सकते हैं। ये थर्ड पार्टी हमेशा आपका फायदा उठाइए। हो सकता है कि इसने आपके इमोशंस का, आपके प्यार का, आपके जज्बातों का हमेशा फायदा उठाया है, और डियर ऐसा ऐसा फायदा उठाया, आपका पैसा लिया गया, आपकी ज्वेलरी ली गई, आपका हक छीना गया, आपके बिजनेस को तबाह किया गया, आपके अपनों को कहीं ना कहीं आपसे दूर कर दिया, आपके बच्चों को दूर किया गया, आपके पार्टनर को भगा दिया गया इस थर्ड पार्टी द्वारा। इतना तक आपके जीवन में अत्याचार किया गया है, आपको रुलाया गया है। अब ये अकेली रहेगी, जो भी थर्ड पार्टी है जिसने आपके ऊपर इतना नकारात्मक क्रियाएं छोड़ी है, उसको अकेला रहकर बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। आपने अच्छा रास्ता चुना है, यहाँ पर क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। आपने जो भी रास्ता चुना है, यहाँ पर एक जबरदस्त यू टर्न आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अब रास्ता बदल लिए हो सकता है कि हट गए हो, दुखी रास्तों से आपने कहीं ना कहीं तौबा कर ली है, बहुत अंडरस्टैंड किया आपने चीजों को, बहुत समझा है, बहुत ज्यादा गाइडेंस आपको मिला है यूनिवर्स से, या फिर आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको एक रास्ता मिल रहा है, जिसकी वजह से आप एक अच्छे रास्ते को चुनना चाह रहे हो। आपको काफी चीजें रियलाइज हो रही है, आपको काफी चीजें समझ आ रही है कि आगे के लिए आपको क्या डिसीजन लेना है, आगे के लिए आपको क्या करना है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। आपने जो सेल्फिश लोग थे, जो सेल्फिश नेचर दिखा रहे थे, उन लोगों को
समझ लिया है, आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि ये सेल्फिश नेचर वाले लोग क्या है। आप कितना भी बलिदान क्यों ना कर दो इन घटिया लोगों के लिए, आप कितना भी कुछ क्यों ना कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ससुराल पक्ष से, आपके अपनों में, या फिर ऐसे सेल्फिश लोग जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, सिर्फ आपका फायदा उठा रहे थे, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस खड़े कर रहे थे, आपका हक का दूसरों को दे रहे थे और आप ही को गलत ठहरा रहे थे। ये समझ लीजिए कि वो सेल्फिश लोगों को आप समझ गए हो। आपके सामने उन सेल्फिश लोगों का चेहरा नजर आ गया है। आप कितना भी क्यों ना इनके लिए करते जा रहे थे, कितना भी क्यों ना इनके लिए देते चले जा रहे थे, पर इन लोगों ने हमेशा सेल्फिश नेचर दिखाया है। बल्कि दूसरों से इनको उतना नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने जो आपसे पाया ना उसमें ही कमियां निकाली है। जबकि आपने निस्वार्थ होकर अपने प्रेम से, अपने प्यार से इनको सींचा है, अपने प्यार से इनके घर परिवार को बनाने की कोशिश करी, पर इन लोगों ने दोगलाई दिखाई है। कहते हैं ना, दोगले लोग जो होते हैं वो हमेशा दोगले ही होते हैं। जो किसी का प्यार सम्मान उनको हजम नहीं होता है, उनको दोगले लोग ही समझ आते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके ससुराल पक्ष के लोग थे, जो भी आपके जीवन में कुछ टॉक्सिक लोग थे, जो कार्मिक लोग थे, वो बहुत दोगले थे, एक नंबर के दोगले थे। आप उनकी दोगलाई को समझ चुके और डियर अंडरस्टैंड करा आपने काफी चीजों को। आप अब किसी भी इंसान के लिए, किसी भी थर्ड पार्टी के लिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका पार्टनर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आप कोई बलिदान नहीं देना चाहते हो। आप कोई चीज के लिए अब यहाँ पर अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहते हो। ऑलरेडी आपने अपना जीवन कुर्बान कर दिया है, अपनी फैमिली को दांव पर लगा दिया, अपने परिवार वालों को इतना दुख दे दिया कि नहीं यार, मेरा जीवन तो यही परिवार वाला है, यही है, मतलब अपना घर, अपनी जात, अपना सब कुछ इस इंसान के लिए आपने कुर्बान कर दिया। आपको मिला क्या? इस इंसान की तरफ से दोगलाई मिली है। ये पार्टनर ही अगर स्टैंड नहीं ले पाया तो इसके परिवार वाले आपके लिए क्या स्टैंड लेंगे? आपको तो और जलील करेंगे, आपको तो और बुरा कहेंगे। तो वही चीजें तो हो रही है, क्योंकि अगर हमारा सिक्का ही मजबूत होता, हमारा पार्टनर ही हमारे लिए स्टैंड लेता, तो शायद आज आपके जीवन में ये जो फैमिली मेंबर्स ने इतनी ज्यादा बेकार हरकतें की, इतना गर्राया आपकी लाइफ में, इतना ज्यादा ब्लॉकेजेस खड़े करे, उलझने खड़ी करी, टावर मूवमेंट खड़ा करा, इतना छोटा छोटा बच्चा भी अगर आपको उंगली दिखा रहा है तो ये आपके पार्टनर की गलती थी कि उसने यहाँ पर जाति करी है। अगर ये पार्टनर आपका अपना साथ देता या आपके साथ में खड़ा होता, कंधे से कंधे मिलाकर चलता, तो शायद आपके साथ में ये आपके परिवार वाले, आपके पार्टनर के फैमिली वाले आपको इतना ज्यादा जलील नहीं करते। यहाँ पर अगर जलील किया गया है तो यहाँ पर कुछ गलती आपके पार्टनर की भी रही है। जहां उन्हें बोलना चाहिए था वहां उन्होंने नहीं बोला और आपको हमेशा कुर्बान करते रहे। आपसे बस ये कहते रहे चुप रह जाओ, चुप रह जाओ, देख लेंगे सारी चीजों को। तो यहाँ पर हिम्मत दूसरों की बढ़ गई और आप दोनों का जो रिश्ता था वो टूट के बिखर गया। कहते हैं ना, एक बार दिल में अगर दरार आ जाए तो वो दरार कभी भरती नहीं है, और वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से आ जाए तो वो रिश्ता कभी नहीं सुधरता। ये रिश्ते में कभी प्यार नाम की चीज दिखी नहीं रही है। अब ये रिश्ता बस ऐसा चल रहा है कि तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह, बस नाम के पति पत्नी है, नाम का रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए जी रहे हैं। दुनिया को दिख रहा है कि भैया ये एक फैमिली में है, एक परिवार में, एक छत के नीचे है। हालांकि दिल बट चुके हैं, दीवार उठ गई है दिलों के अंदर। ऐसी यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ सिचुएशन आ गई है। आप अब अपना रास्ता बदल लिए हो, लोगों के फायदे को आप समझ चुके हो और जान चुके हो कि लोगों ने आपके जीवन का बहुत फायदा उठाया, आपको रुलाया है। अब ये अकेले रहेगी डियर लोग बाग। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अब यहाँ पर काफी टाइम बर्बाद कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि यार सुधरना होता या चेंज आना होता तो शायद आ जाता, है ना, आ जाता, पर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया इन लोगों में। इस थर्ड पार्टी में आपने बहुत मौके पे मौके दिए, आपने बहुत ज्यादा इन लोगों को सपोर्ट किया, इन लोगों को हेल्प की, लेकिन इन लोगों ने गद्दारी दिखाई है। गद्दार लोग जो होते हैं ना, कभी किसी का हमेशा मजाक ही बनाते हैं, फायदा ही उठाते हैं, और इन लोगों को वो लोग समझ में आते हैं जो लोग इनके साथ चालबाजी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, जो लोग इनके पीठ में खंजर घोंपते हैं। और इन लोगों ने आपके पीठ में खंजर घोंपा है, आपके साथ में कहीं ना कहीं धोखेबाजी करी, आपका पैसा खाकर, आपके पार्टनर के पैसों पर ऐश कर कर, आपकी हेल्प लेकर, आपको यूज करके, सर्वेंट बना के इन लोगों ने फायदा उठाया है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, इस रिश्ते में आप अब यू टर्न लेना चाहते हो, आपने खत्म करने का फैसला ले लिया है। आप चाहते हो कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए। आपको इस रिलेशनशिप से अब ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता
रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। आप चीजों को समझ गए हो, किसी रिश्ते में खर्च करके आपने बहुत देख लिया, लोगों के लिए पैसा खर्च करा, बिजनेस लगा दिया उनके लिए, आपके खुद के, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके खुद के हेल्थ इश्यू चलते हुए आपने लोगों को सपोर्ट करा, लोगों को मदद करी, लेकिन आपको क्या मिला? ठेंगा मिला, आपको कुछ नहीं मिला। आपका पार्टनर आपको नहीं समझा, आपके पार्टनर के फैमिली वाले नहीं समझे, बल्कि और आपके साथ में लड़ाई झगड़े कर दिए। इतने हिडन एनर्जी में रहे कि आपके घर में ही गद्दार थे जो आपके रिश्ते में कम्युनिकेशन को खराब कर रहे थे, जो चाहते थे कि आपकी चैन की नींद उड़ जाए, जो चाहते थे कि आपका चैन सुकून छिन जाए, जो चाहते थे कि आपके जीवन में तंत्र मंत्र से ये तबाही ले आए, अपना एक दबदबा बनाना चाहते थे, एक अपना प्रेशर डालना चाहते थे। गद्दार तो गद्दारी होता है डियर, आप समझ गए कि अपनों में कोई छुपा गद्दार था जो आपके जज्बातों का, आपकी फीलिंग्स का उठा रहा था फायदा, और अब आप किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दोगे। आप बहुत कुछ अच्छे से समझ चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो, अपने रिश्तों को, अपने परिवार को, अपने पार्टनर को भी आपने अंडरस्टैंड किया है कि अगर ये मेरा होगा तो ये मेरा साथ देगा, ये अब उन लोगों का साथ नहीं देगा। यहां पर अब आप यू टर्न लेना चाहते हो, आप चीजों को समझ गए हो, किसी रिश्ते में खर्च कर रहे थे, किस रिश्ते को आप दे रहे थे, आप ऐसे रिश्ते में अपने एफर्ट्स लगा रहे थे जो गद्दार थे, आप ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे जिनका मकसद ही लोगों के घरों को तोड़ना था, आप ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे जिनका मकसद लोगों के जीवन में डिवोर्स कराना, तलाक दिलाना, अपना दबदबा बनाना और कहीं ना कहीं अपना बेटी बेटा का घर सुकून से भर के रखना और आपके जीवन में दबदबा बनाना, आपके जीवन को कष्ट पहुंचाना इनका एक लक्ष्य था। ये आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स, ये कोई सीनियर सिटीजन हो सकता है जो आपकी जिंदगी में तबाही लाना चाहता था। जब जब आप अपने प्यार का प्याला लेकर अपने पार्टनर की तरफ बढ़े हो, तब तब इन लोगों ने ईगो दिखाकर आपके पार्टनर को इतना बहका दिया, इतना ज्यादा मोटिवेट करने की जगह इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस में ले लिया कि यहां पर ये लोगों ने रिश्ता तोड़ा है। देखो, आप अपने पार्टनर को मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन ये लोग आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ला रहे थे, आपके अगेंस्ट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट इन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस फैलाया है। तो यहां पर ये दिख रहा है कि आप समझ चुके हो, काफी हद तक चीजों को जान चुके हो कि रिश्ते में आपको खर्च कहाँ करना है। अब आपके नजरों के सामने आ गया है कि ये लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं, इन लोगों की वजह से आपने क्या खो दिया, कितना बर्डन उठाना पड़ा, कितनी जगलिंग आपको सहनी पड़ी, क्या क्या आपको सहना पड़ा, कितना ईगो दिखाया इन लोगों ने, कितना बेवकूफ बनाया, आपके जेवर खा के, आपकी प्रॉपर्टी खा के, आपका अपना सब कुछ खा के ये फैमिली मेंबर्स आप ही को आंखें दिखा रहे हैं, आप ही को कहीं ना कहीं अगेंस्ट कर दिया, आप सबसे ज्यादा बेकार बहू और बेटा हो, ये इनका मानना है। एक तरह से आप समझ सकते हो, है ना। देखो, किस रिश्ते में खर्च करना है आपको ये अनुभव हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिश्ते में अननेसेसरी करते चले जा रहे थे, अननेसेसरी आप इन लोगों की सारी डिमांड पूरी कर रहे थे, पैसे देते चले जा रहे थे, इनके लिए अपने एफर्ट्स लगाते चले जा रहे थे। इन लोगों को जब जब जरूरत पड़ी आपने सब फैमिली मेंबर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करा, जितनी आप अपनी क्षमता से कर सकते थे आपने उतना इन लोगों के लिए करा है ना। लेकिन क्या मिला? आपने जो अननेसेसरी का इनके लिए एफर्ट्स लगाया, जो प्यार दिया, इन लोगों को जो रिस्पेक्ट दी, इन लोगों के लिए जो त्याग किया, इन्होंने आपको नहीं समझा, इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी है ना। ये चीज आप जान सकते हैं। देखो, सिवाय दुख और तकलीफ के इन लोगों की तरफ से रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला है। ये लोगों ने वैल्यू नहीं किया है आपको। दूसरी आपकी जगह अगर दूसरी कोई थी तो उसकी वैल्यू जरूर करी गई है, भले वो लातों पे रखती हो, भले वो ठुकराती हो, भले वो उनकी कदर ना करती हो, पर उसकी कदर जरूर करी गई। लेकिन आपने दिल से निस्वार्थ होकर इन लोगों की हेल्प करी, इन लोगों को अपना समझा, अपने से ज्यादा आप अपनी नींद हराम करके, अपना खाना छोड़कर इन लोगों के लिए अवेलेबल रहे, और इन्हीं लोगों ने आपके जीवन में ऐसे ग्रहण लगा दिए, ऐसा कालक पोत दी कि आज आपको दुनिया के सामने सबसे बेकार बनाकर इन लोगों ने वाहवाही जीती है। लेकिन याद रखना,
ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, इनके भी घर में, इनके भी कुछ अपने जो इनके खास होंगे, दिल के करीब होंगे, उनके घर में भी कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा, उनके भी घर में कुछ ऐसे सिचुएशन खड़ी होगी कि जहां पर उनके भी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा। कहते हैं ना, ईश्वर देखता है, यूनिवर्स देखता है, डिवाइन देखता है, आपको रुलाया है, इनके भी अपने रोएंगे, इनके भी अपनों के जीवन में कुछ ऐसे स्ट्रगल आएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां कैद में रहना पड़ेगा। आपको इन लोगों ने बहुत परेशान किया है, आपके जीवन के साथ में बहुत अन्याय किया है, और आपका साथ ना दिया आपके पार्टनर ने, ना ही आपके पार्टनर की फैमिली ने। अब इनके भी जो बहुत अजीज होंगे ना, आपके पार्टनर की फैमिली के जो बहुत अजीज होंगे, जो जिनके लिए ये लोग इतना ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं, जिनको खुशियां देना चाहते हैं, वो खुशी उन लोगों के जीवन से भी खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। उन लोगों के जीवन में भी ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाएगी जैसे कि आपकी हाय, आपकी बद्दुआ उनके परिवार के सब लोगों के सदस्यों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। टावर मोमेंट आएगा। यहाँ पर जजमेंट निकला है, ये जजमेंट ऐसे नहीं निकला है, जो स्पेल इन्होंने करवाया, जो नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने जो आपके ऊपर छोड़ी है, इन सब के लिए जजमेंट निकला है। और ये जजमेंट इतना जबरदस्त होगा कि देखना, आपको रुलाने वाले खुद इतने आंसू बहाएंगे कि आंसू पोंछने के लिए भी इनको बहुत बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं, इनके जीवन में कैसी स्थिति आने वाली है। इनको धोखे पे धोखा मिलेगा, कोई पीछे से इनके लाइफ को इतना हेल्प कर देगा, इनके परिवार वालों की लाइफ इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, जो इनका प्रिय होगा वो छीन लिया जाएगा। यूनिवर्स इनको ऐसी सजा देगी कि इनका जो भी प्रिय होगा ना, आपको दुख देने वाले जो लोग थे, आपके परिवार, पार्टनर के फैमिली मेंबर्स जो थे, जिन लोगों को ये बहुत ज्यादा अपनी बेटा बेटी जिनको ये सपोर्ट करते थे, यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो उनको इतना कर्मा देंगे कि वो लोगों को छीन लिया जाएगा। अचानक से सडनली कोई डेथ वाली खबर आ सकती है, अचानक से सडनली उनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ जाएगा, अचानक से आइसोलेशन वाली नौबत आ जाएगी। सब कुछ अच्छा होते होते ये सिचुएशन वहां पर खड़ी हो सकती है। तो डियर, ऐसे हालात खड़े हो जाएंगे उन लोगों के सामने जिन लोगों ने आपके जीवन में आग लगाई है, जिन लोगों ने आपका खुशियों को छीनने का प्रयास करा है ना, जिन लोगों ने आपको हमेशा गंदा बोला है, जिन लोगों ने आपको कभी अपना नहीं माना, आपको हमेशा गैर समझाना, उन लोगों के अपनों की खुशियों को आग लगने वाली है। उनके अपनों की जिंदगी में ऐसी तबाही, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां रेंग रेंग कर चलना पड़ेगा, रेंग रेंग कर उनकी जिंदगी, मतलब कहते हैं ना, बद से बदतर सिचुएशन आ जाएगी। किसी को आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, किसी को टावर मूवमेंट का सामना करना पड़ेगा, कोई लीगल इशू में आ जाएगा, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा केस, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा जहां पर लीगल इशू खड़ा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बहुत जल्द आप देखेंगे उन लोगों की जिंदगी में जिन्होंने कभी आपको अपना बहू, जिन्होंने कभी आपको अपना बेटा नहीं माना, अपना ना मानने वाले लोग जो रहे हैं, उन लोगों की जिंदगी में, वो थर्ड पार्टी की जिंदगी में तबाही का टाइम शुरू हो गया है। जितना आपको लड़वाया, जितना आपको बुरा बुरा बोला, लोगों के सामने आपको जलील करा, कभी एक्सेप्ट नहीं करा, तो अब उनके जीवन में उनके भी बच्चे कभी सुख नहीं उठा पाएंगे। जिन चीजों से आपको वंचित रखा गया, जिन चीजों से आपको रुलाया गया, आपका हक छीना गया ना, यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, उनके बच्चों से वो हक छीन लेगा। आप समझ गए, उनके बच्चों से वो हक छीन लिया जाएगा। जिन चीजों से आपको वंचित रखा गया, उनके भी बच्चे वो चीज कभी नहीं ले पाएंगे, उनके बच्चे भी कभी वो चीजों का आनंद नहीं उठा पाएंगे। इतना बड़ा कर्मा इनको भुगतना पड़ेगा जिस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में आग लगाई है। आपके इतने एफर्ट्स लगाने पर, आपके इतना प्यार देने पर इन लोगों ने आपके साथ में अत्याचार किया। अब यूनिवर्स का न्याय है, डिवाइन का न्याय है, जजमेंट यहां पर निकला है। आप सेलिब्रेशन का टाइम आएगा और इनके जीवन में मातम मनेगा। इनके जीवन में ऐसी सिचुएशन आएगी जिनको आप देख सकते हैं, डेथ की सिचुएशन, टावर मूवमेंट, ये डेविल एनर्जी इनके जीवन में बहुत हावी होने वाली है। आपने बहुत रो रो के समय बिताया है, ना आपका पार्टनर आपका साथ दिया है, ना आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स ने दिया है। ये आप क्लियर लिख लीजिए कि अब समय का पहिया रिपीट घूम रहा है, ऐसा यू टर्न ले रहा है कि जिन लोगों ने आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बांधा, जिन लोगों ने आपको बेवजह बेइज्जत किया, जिन लोगों ने आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, आपको कभी अपना नहीं माना, उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आएंगे कि सडन सब कुछ होते हुए भी सब कुछ तबाह हो जाएगा। यही इनका कर्मा होगा। और डियर,
यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अननेसेसरी इन लोगों ने जो आपका फायदा उठाया ना, अब इनको भी तकलीफ मिलने वाली है, बहुत ज्यादा तकलीफ मिलेगी। ये लोगों ने वैल्यू नहीं किया आपके, है ना। अपनों में थे गद्दार लोग जो आपको कहीं ना कहीं लूट रहे थे, आपके अपनों में थे जो आपके साथ में, आप रात बोले तो रात को खड़े हो जाते थे इन लोगों के लिए, दिन बोले तो सुबह मॉर्निंग आपकी हो जाती थी। मतलब कि आपने खाना पीना इन गद्दारों के लिए छोड़ दिया था, सुकून से खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, खाते खाते खाना आप छोड़ दिया करते थे इन लोगों के लिए, चैन से रहने नहीं दिया इन लोगों ने, हमेशा आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार डलाते रहे, आपके परिवार वालों को कभी नहीं समझा डियर इन लोगों ने। तो अब इनका समय शुरू हो चुका है, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने कुछ ऐसे इनके लाइफ के लिए, इनके जीवन के लिए कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस खड़े कर दिए कि इनको कोई नहीं समझेगा। इनके अपनों में जिन पर ये बहुत ट्रस्ट करेंगे, जिन पर ये भरोसा करेंगे, वही लोग इनको नौकर बना देंगे। अभी इनका समय अच्छा चल रहा था, लेकिन अब समय की शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इनकी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। आपको यहां पर एक तरह से मैं देख रही हूं कि टॉर्चर बहुत करा है इन लोगों ने, बहुत टॉर्चर करा है, आपका हद से ज्यादा फायदा उठाया है ससुराल वालों ने। अब समय यहां पर इन लोगों को खुद ऐसी चीजें से कहीं ना कहीं फेस कराएगा, ऐसा कर्मा इनको फेस करना पड़ेगा कि इनको खुद को लगेगा कि यार ये मेरी जिंदगी का ये कर्मा है, मैंने किसी के दिल के साथ खिलवाड़ करा या मैंने किसी को अपना नहीं समझा था। तो वो चीज से, जैसे कहते हैं ना कि आपको इन लोगों ने जिन चीजों से वंचित रखा ना, आप समझ जाइए बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इनके भी जीवन में इनके बच्चों को उन चीजों से वंचित रखा जाएगा। सब कुछ होते हुए भी नहीं पहन पाएंगे, सब कुछ होते हुए भी इनको वो चीजों का अधिकार नहीं मिल पाएगा। कुछ तो डेथ वाली सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाएगी कि सब कुछ होते हुए भी वो लोग वो चीज वेयर नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत रुलाया, आपका सुहाग छीना, आपके पति को आपसे छीनकर, आपके पत्नी को आपसे दूर कर कर बहुत खुशियां मनाई है। अब यहां पर खुशियां मनाए, जब अपने बेटा बेटी पर आएगी तो इनका भी आंख में आंसू आएंगे। तो ये चीज यहां पर नजर आ रही है। ससुराल वाले को समय दे रहा है एक बड़ी चोट, और ये चोट बहुत ज्यादा आपके हित में दिखाई दे रही है कि यहां पर यूनिवर्स का न्याय है। एडजस्ट करते रहे आप, बहुत सारी चीजों को एडजस्ट किया आपने, है ना। कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाया, कोई आपके प्यार को नहीं समझ पाया। आप निकलना चाहते हो, आप इस जलजले से निकलना चाहते हो, ऐसे सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, क्योंकि आपके जीवन में इन्होंने हद से ज्यादा जाति करी है। एक काला जादू करके, आपके मुंह को बंद करके, आपके हिस्से का हक किसी और को देकर, आपको रुलाकर इन लोगों को खुशी मिली, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनके जीवन में ऊपर वाला चीजों को करेगा, बहुत तकलीफ में आएंगे ये लोग। देखिए, कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाया, किसी ने आपकी भावनाओं को, प्यार को नहीं समझा। आप निकलना चाहते हो, निकलो डियर। आपको यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रही है कि अगर आप यू टर्न ले रहे हो तो सोच समझ के यू टर्न लो, बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे फालतू के बंधनों को तोड़ रहे हो। आप अब इन लोगों की जाति को नहीं सहना चाहते, आप अब इन लोगों के अगेंस्ट जाना चाहते हो। आप आगे बढ़ोगे डियर, आप स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो, है ना, अपनाओगे बहुत सारी चीजों को। एक लॉयल इंसान की तरफ आप अपना कदम बढ़ाते दिख रहे हो, आजादी चाहते हो। आप इन लोगों के जाति से परेशान हो गए हो, आपको आजादी चाहिए, आप फ्रीडम चाहते हो, अपनी जिंदगी में निकलना चाहते हो, सबको छोड़कर बाहर आना चाहते हो। ना ही आपका पार्टनर आपका अपना रहा, ना ही कुछ लोग आपके अपने रहे। आपने अननेसेसरी इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाया, और ये लोग गद्दार थे। तो गद्दार लोगों को आप छोड़ना चाहते हो, उनके हाल पर चेंज लाओगे आप अपनी लाइफ में, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ईश्वर की शरण में आप जाते हुए दिख रहे हो। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, किसी से गाइडेंस लोगे, किसी के थ्रू आप अपने आप को चेंज करोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत टूटा है इन लोगों की वजह से, इन गद्दारों की वजह से, इस गद्दार थर्ड पार्टी की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है, रो रो कर समय बिताया है, इतने आंसू आपने बहाए हैं कि आप ही जानते हो कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपने अपने जीवन में क्या खो दिया। 100% यहाँ पर काफी लोगों के जीवन में यही चीजें हुई है। आपने अपना माना अपने ससुराल पक्ष को, आपने अपना माना अपने अपनों को, लेकिन इन्हीं अपने अपने अपनों ने आपके पीठ के पीछे बहुत सारे खंजर घोंपे हैं, बहुत सारी चीजों को अंजाम दिया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करा है डियर। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये आपकी पर्सनल रीडिंग
बिल्कुल नहीं है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखिए, कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं और असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी नेगेटिव एनर्जीज, डार्क एनर्जीज के लिए आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक जरूरी बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि डियर, अभिमंत्रित पोटली आप मुझसे मंगा सकते हैं, क्योंकि अभी होली आ रही है और होली पे बहुत सारे तंत्र मंत्र उतारे किए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई है, बहुत बुरी नजर आपके घर परिवार पर लग गई है, आपके रिश्तों में लग गई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है कि तंत्र मंत्र क्रिया बाधा आपके जीवन पर आ गई है, तो आप मुझसे अभिमंत्रित पोटली मंगा सकते हैं। और डियर, इससे अपनी नेगेटिविटी, अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो डियर, ऑर्डर कर सकते हैं, बुकिंग ले सकते हैं आप। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कराना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी रिमूव कराना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव कराना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज कॉल ना लगाएं, व्हाट्सअप पे बुकिंग लें और फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ पेड है, कुछ भी फ्री नहीं है डियर। और यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी ब्लैक मैजिक था, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके ऊपर यूनिवर्स की, डिवाइन की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है और वही चीजें आपके जीवन में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। आप बचे हुए हो ना, तो यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू बोलो, क्योंकि इन लोगों ने तो आपको पागल और मारने का प्लान तक बना लिया था, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है डियर, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।